अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपना पहले कीवर्ड रैंक के बारे में 4 वीडियोस की सीरीज़ निकाली थी। अब मैं सोच रहा था कि मैं ब्लॉग के ऊपर सीरीज़ निकालूं कि एक ब्लॉग जिसको ज़ीरो से स्टार्ट किया जाए, फिर उसके बाद उसकी डोमेन अथॉरिटी किस तरह इंक्रीज़ की जाएगी, पेज अथॉरिटी किस तरह इंक्रीज़ की जाएगी, ट्रस्ट फ़्लो जो कि मैजेस्टिक का एक पैरामीटर है, और साइटेशन फ़्लो ये भी मैजेस्टिक का एक पैरामीटर है, इसको कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा। और एहरिफ के 2 पैरामीटर हैं, डोमेन रैंकिंग और यूआरएल रैंकिंग, इसको कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा। यानी कि तमाम एसईओ के फैक्टर्स देखे जाएं जो एक वेबसाइट या ब्लॉग को इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ साथ मैं अपनी चूँकि पिछले वीडियो सीरीज़ में बता चुका हूँ कि कीवर्ड कैसे रैंक करते हैं, तो इस ब्लॉग के भी कुछ कीवर्ड रैंक करेंगे और उसके बाद मैं इजाफी तौर पे ये भी बताऊँगा कि पीबीएन कैसे क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए फिर हम अगली वीडियोज़ में कुछ सीरीज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले जब आपने ब्लॉग बनाना है तो ब्लॉगिंग या किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग एक कीवर्ड से होती है, यानी कि एक मेजर आइडिया क्या है। तो मैं अभी सर्च कर रहा था तो मुझे कीवर्ड अच्छा लगा ऑप्टिमाइजेशन। तो मैंने ऑप्टिमाइजेशन को जब सर्च किया तो उसमें से मुझे कीवर्ड मिला ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि मैं इसको रन करता हूँ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के ऊपर। और जब सबसे पहले तो आपने कीवर्ड निकाल लेना है, क्योंकि मैं अपनी एसईओ रैंकिंग वीडियो में बता चुका हूँ कि कीवर्ड कैसे निकालते हैं। तो मैं कीवर्ड निकाल चुका हूँ। इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं इसको पेज 1 पे तो नहीं ला सकता, लेकिन सिर्फ बताने के लिए इसको इतना रैंक करूं कि ये अपने स्टैटिक्स शो कर दे, ताकि क्योंकि मेरा ये टारगेट नहीं है, मेरा ये मेन टारगेट नहीं है, तो मैं इस पर मेहनत नहीं इतनी ज़्यादा करूंगा। सिर्फ एक एजुकेशनल ट्रिक के लिए, यानी कि एजुकेशन के लिए बस मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि एक ज़ीरो से लेके एंड तक हम उसको किस तरह प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कीवर्ड सर्च कर लिया, ट्रैफिक भी इसकी अच्छी है, वॉल्यूम भी इसका अच्छा है और कंपटीशन भी इसका अच्छा है। इसकी केडी है 28 के, कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसकी 28 है और वॉल्यूम ये सब कुछ एक्यूरेट नहीं होता, ये सिर्फ एक अंदाज़न एस्टीमेट होता है कि ये इतना प्लस माइनस होगा। तो अगर तो गूगल का कोई एक्यूरेट एल्गोरिथम होता तो इस टाइम हर बंदा पेज 1 पे आया होता। तो गूगल का कोई एक्यूरेट एल्गोरिथम नहीं है, क्योंकि अगर गूगल एक्यूरेट एल्गोरिथम निकाल दे तो सब के सब वही काम करने लग जाएं और सभी पेज 1 पे आ जाएं। अगर कोई एक्यूरेट एल्गोरिथम आ गया तो फिर पेज 10 तक तो कोई भी नहीं जाएगा, पेज 1 पे ही सभी आ जाएंगे। तो इसलिए गूगल लोगों को उलझा के रखता है, क्योंकि कोई भी बंदा एसईओ एक्सपर्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके अपने ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग ना हो। तो मैं जो भी करता हूँ उसको फिर आप ऑब्ज़र्व करें तो कुछ ना कुछ वो आउटपुट देता है। तो जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक सही होता है उस लिहाज से आउटपुट आ रही होती है। तो अभी मैं इसके ऊपर अब डोमेन बनाऊंगा। इस डोमेन को कहेंगे एग्जैक्ट मैच डोमेन, यानी कि जो मेरा कीवर्ड है वही उसी नाम का मैं एक डोमेन लूँगा और मैं इसको ब्लॉगर पे बनाऊंगा, क्योंकि ब्लॉगर एक फ्री है। तो न्यूबीज़ के लिए ये काम आसान है कि वो कोई भी कीवर्ड सर्च करें और उसके ऊपर एक ब्लॉग बना लें। तो सबसे पहले मैंने कीवर्ड सर्च किया ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, और अब मैंने चेक करना है कि क्या ये अवेलेबल है। अब मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो मुकम्मल तौर पे उसको लेके चलना चाहते हैं। इस चीज़ को कहते हैं ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग के लिए सबसे पहले मैंने एक वेबसाइट खोली है namechekr.com। यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड डाला ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसने मुझे बता दिया कि आपका ये कीवर्ड कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। आपको .com डोमेन भी मिल जाएगी इसकी, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यानी कि तमाम सोशल बुक मार्किंग भी आपको मिल जाएंगी। आप जहाँ पे इसी एग्जैक्ट नेम के ऊपर बनाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं, जैसे कोई भी कंपनी है ट्विटर वगैरह, या कोई भी अगर कोई बड़ी कंपनी आप देखें तो उनके तमाम सोशल जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो एक ही नाम के ऊपर होते हैं। तो आपने पहले ये सर्च कर लेना कि कहाँ कहाँ पे आपका कीवर्ड अवेलेबल है, और वहाँ पे आपने
फिर अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जिस तरह मैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर ट्विटर पे भी अकाउंट बना सकता हूँ, G+ पे भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि मैं अभी ब्लॉगर पे बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि ये ब्लॉगर पे भी कीवर्ड अवेलेबल है। मैंने यहाँ से इस कीवर्ड को कॉपी किया और मैंने यहाँ पे एक ब्लॉगर खोला और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया कीवर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे उसने अभी ये सर्च करके बता देगा कि ये अवेलेबल है। ठीक, और यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे देता हूँ, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब मैं इस ब्लॉग को क्या करूँगा, इसके अंदर मैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखूँगा और उनकी बैक लिंकिंग करूँगा, ऑफ पेज करूँगा, ऑन पेज करूँगा, सोशल बुकमार्किंग करूँगा, सोशल सिग्नल्स दूँगा और सिर्फ ये दिखाऊँगा कि एक ज़ीरो जो ब्लॉग होता है फिर कैसे कैसे वो इंक्रीज़ होता है, फिर कैसे कैसे उसके पैरामीटर्स बनते हैं, कैसे कैसे उसकी डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, इन्हेंस होती हैं। तो ब्लॉगर पे बनाने का सबसे बड़ा एज ये है कि अगर आप इसको गूगल वेब मास्टर में इसका साइट मैप सबमिट नहीं भी करेंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली इसको इंडेक्स कर लेगा। तो साइट मैप का इसमें कोई चक्कर नहीं होता, तो हमें इसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि न्यूबीज़ जो होते हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं पता होता कि एनालिटिक्स क्या है, वेब मास्टर क्या है। तो यहाँ पे जो हम चेक करेंगे वो न्यूबीज़ के हवाले से है कि जो नए ब्लॉगर्स जो बनना चाहते हैं या जो क्रिएट करना चाहते हैं ब्लॉग और उसको रैंक करना चाहते हैं, उसके लिए किस तरह हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने कीवर्ड रिसर्च कर ली, उसके बाद अब मैंने ये ब्लॉग बना लिया। ठीक, और मैं अब इसको कर देता हूँ क्रिएट और ये मेरा ब्लॉग क्रिएट हो गया। अब इस ब्लॉग में कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा क्योंकि ये ब्लॉग की पहली वीडियो है। तो इसका टॉपिक है कि कैसे ब्लॉग को क्रिएट किया जाए। ठीक, और ये मैंने एक ब्लॉग क्रिएट कर लिया। अब आपने एक इसकी अच्छी सी थीम ढूंढनी है। थीम आपको बड़े आराम से मिल जाएगी गूगल के ऊपर, ब्लॉगर की थीम्स फ्रीली अवेलेबल हैं, इजीली आप उसको ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी कुछ सेटिंग वगैरह करनी है। हर ब्लॉगर अपने लिहाज से लेआउट वगैरह सेट करता है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो उसकी हैं कि आपने उसकी SEO वगैरह किस तरह करनी है। तो देखते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से ब्लॉगर इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। और वैसे भी गूगल का ये जो ब्लॉगर है ये रिसेंटली अपडेट हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिली। आपने सबसे पहले जो इनिशियल काम करना है, आपने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाना है। वहाँ से आपने इसको अपने ब्लॉगर को ऐड करना है और वहाँ से आपको एक मिलेगा पिन कोड मिलेगा। वो कोड आपने यहाँ पे पेस्ट करके उसको सेव कर लेना है। उससे क्या होगा कि जब आपके पेज पे कोई ट्रैफिक आएगी, ब्लॉग पे कोई ट्रैफिक आएगी, तो गूगल एनालिटिक उसको जज करेगा कि वो ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा कि वो किस तरह काम करता है। उसके बाद आपने देखना है मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स वगैरह कहाँ आ रहे हैं। आपने ये मेटा डिस्क्रिप्शन लाजमी देनी है। मेटा डिस्क्रिप्शन होती है कि जो आपका ब्लॉग जिसके रेलेवेंट है उसके बारे में आप 2 लाइनें लिखेंगे, यानी कि 100 करैक्टर्स या 150 करैक्टर के करीब आप उसको लिखेंगे और फिर आप इसको सेव कर लीजिएगा। बाकी आपने एक अच्छी सी थीम ढूंढनी है और उसको अपलोड कर देना है। यहाँ पर थीम XML के अंदर होगी, आपने उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा असल जो चीज़ है कि आपने ब्लॉग तो बना लिया, उसके बाद मैं एक आर्टिकल लिख के इसके ऊपर पब्लिश करूंगा और उसके बाद मैं उसकी बैक लिंकिंग वगैरह, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ ये 2 टॉपिक, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। अगले तो तीसरे में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं और पेज अथॉरिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं मॉज के ऊपर बात करूंगा कि डोमेन अथॉरिटी कैसे इंक्रीज़ की जाए और पेज अथॉरिटी कैसे इंक्रीज़ की जाए। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि नेसेसरी सा ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के बाद। जो मेन चीज़ इसमें थी वो थी कीवर्ड रिसर्च करना, और ब्रांडिंग के लिए कैसे सोशल अकाउंट्स को सर्च किया जाता है, वो इसका मेजर पार्ट था। क्योंकि ब्लॉग बनाना तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी बच्चा भी बना सकता है। आप गूगल पे सर्च करें आपको इजीली मिल जाएगा, इसमें कोई महारत की बात नहीं। लेकिन जो असल चीज़ थी वो ये थी ताकि आपको पता हो कि अगर आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं
तो उसके सोशल अकाउंट्स उसी कीवर्ड्स के ऊपर आपको कैसे मिल सकते हैं। क्योंकि जब मैंने बिगिनिंग की थी मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, इसलिए मेरे कई सोशल अकाउंट डिफरेंट नेम से हैं। जैसे मेरा ट्विटर का है मिस्टर जुनैद शाहिद, फेसबुक है जुनैद शाहिद ऑफिशियल, इंस्टाग्राम का है junaid.shahid.1। तो इस तरह ये मेरे डिफरेंट थे, क्योंकि जब मैंने बिगिनिंग की थी तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इन चीज़ों को लर्न किया। तो जब आप इसकी बिगिनिंग करें तो आप तमाम चीज़ें एक साथ लेके चलें, जो कि इस वीडियो का मकसद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपका कोई मज़ीद सवाल है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।